बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिज़िक्स का आज हम जो पास पेपर करेंगे ये मुल्तान बोर्ड का 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेट बाय अ डिस्टेंस 2d, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड वे बिटवीन दैम इज। दो ऑपोजिट चार्ज हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास Q1 है और दूसरा Q2 है, और इनको जो सेपरेट किया हुआ है 2d के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो इनके मिड में आपने बताना है कि जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। अब चूंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सेंटर में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो कब लगेगी? तो फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, एफ इक्वल होता है आई एल बी साइन थीटा। इस पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये 1 वैल्यू तब होगी जब एंगल 90 का होगा। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच सब्सटेंस ऑफ द गिवन हैज़ ग्रेटेस्ट रेजिस्टिविटी। इनमें से किसकी रेजिस्टिविटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है? तो कार्बन की सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हेन द कॉइल एट रेस्ट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस करंट वुड बी। अगर एक कॉइल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखी हुई है लेकिन वो रेस्ट पे है, तो बताएं इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो कितनी होगी? इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला वी बी एल साइन थीटा। ईएमएफ जो है ना वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे। अब वेलोसिटी तो इसकी है ही नहीं, रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो होगी, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, इन डीसी मोटर द स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज। डीसी मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये कम्यूटेटर की तरह काम करती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इन थ्री फेज एसी जनरेटर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स इज जीरो देन इट हैज़ द फेज ऑफ। जो फर्स्ट पेयर है जब वो वोल्टेज जीरो की देगा तो उसके दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री का होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज इज। एएम की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 540 किलोहर्ट्ज से लेके 16 किलोहर्ट्ज तक होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, टेम्परेचर अबव 77 केल्विन एनी सुपर कंडक्टर रेफर्ड एज। अगर किसी सुपर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो 77 केल्विन से अबव होता है तो इसको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द सिंबल ऑफ नॉट गेट इज। नॉट गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, ये एक ट्राइंगल होती है और उसके एंड पे एक ना बबल सी बनी होती है इस तरह करके, तो इसका जो सिंबल है वो होगा ट्राइंगल एंड बबल, ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। वोल्टेज गेन का जो ऐसा यूनिट है वो कोई नहीं होता, उसकी वजह ये है कि बीटा इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी। ये करंट की रेशियो है, दोनों ही करंट है तो ये दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ। वो प्रोसेस बताएं जिसमें एनर्जी जो है ना वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो जो प्रोसेस है हमारे पास वो पेयर प्रोडक्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिस्टिक स्पीड। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो इलेक्ट्रिस्टिक स्पीड पे डिपेंड नहीं करती? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, चार्ज। बाकी ये तीनों हमने पढ़ी हुई हैं, ये करती हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 है, विच वन ऑफ द रेडिएशन हैज़ द मोस्ट एनर्जी फोटॉन। इसमें से किस रेडिएशन की जो है ना वो एनर्जी ज़्यादा होती है? गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट इज नोन एज। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बतानी है जिनकी जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से ज़्यादा हो। रेड लाइट मीन विजिबल लाइट से ज़्यादा हो, तो इंफ्रारेड जो लाइट है इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन द। रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस पे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, द यूनिट ऑफ रेडिएशन 1 becquerel इज इक्वल टू।
1 बैकरल जो है ना, इसको 1 इन दिस इंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 17 है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो कहता है कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा, या फिर जो इसकी कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसकी रीज़न ये है कि एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ सी वी का स्क्वायर, और जो कैपेसिटेंस है इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो जो एप्सिलॉन आर है ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। अगर डाइलेक्ट्रिक हम पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एनर्जी इंक्रीज होगी।